एड्स, जिसका पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, एक गंभीर रोग है जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस अर्थात एचआईवी के कारण उत्पन्न होता है। यह विषाणु हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आक्रमण करता है, जिससे शरीर दुर्बल हो जाता है और विभिन्न प्रकार के संक्रमणों तथा रोगों से लड़ने की शक्ति खो देता है। एड्स का मुख्य कारण एचआईवी है। यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस है जो शरीर की टी कोशिकाओं या सीडीआर कोशिकाओं को लक्षित करता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के रक्षक होते हैं। उन्हें यह विषाणु नष्ट कर देता है। एचआईवी इन कारणों से फैल सकता है: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सुई के उपयोग से तथा माता से शिशु में। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि एड्स छूने से, साथ भोजन करने से या एक ही शौचालय के उपयोग से नहीं फैलता। जब मानव प्रतिरक्षा विषाणु एचआईवी शरीर में प्रवेश करता है तो इसका मुख्य लक्ष्य CD4 कोशिकाएं होती हैं। यह विषाणु इन कोशिकाओं के भीतर जाकर उनके डीएनए के साथ जुड़ जाता है। एचआईवी संक्रमण की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं: प्रारंभिक संक्रमण, नैदानिक निष्क्रियता और एड्स। जब सीडीआर कोशिकाओं की संख्या 200 से कम हो जाती है तब प्रतिरक्षा तंत्र अत्यंत दुर्बल हो जाता है। इस स्थिति को एड्स कहा जाता है। एचआईवी संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण प्रायः हल्के और फ्लू जैसे होते हैं: ज्वर, गले में खराश और थकान, जोड़ों और मांसपेशियों में पीड़ा, शरीर पर चकत्ते तथा लसिका ग्रंथियों में सूजन हो सकती है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, लक्षण गंभीर हो जाते हैं: तीव्र वजन घटना, रात्रि में अत्यधिक पसीना आना, दीर्घकालिक दस्त, मुख में घाव तथा निमोनिया जैसे गंभीर संक्रमण उत्पन्न हो सकते हैं। एचआईवी का पता लगाने के लिए रक्त या लार की जांच की जाती है। मुख्य परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिपिंड परीक्षण शरीर में एचआईवी के विरुद्ध बने प्रतिपिंडों का पता लगाता है। वर्तमान में त्वरित परीक्षण किट भी उपलब्ध हैं, जिनसे कुछ ही मिनटों में प्रारंभिक परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि एड्स का पूर्ण उपचार नहीं है, इसका प्रबंधन प्रतिरेत्रोवायरल चिकित्सा अर्थात ART द्वारा किया जाता है। ART औषधियां वायरस की संख्या को इतना कम कर देती हैं कि वह जांच में दिखाई नहीं देता। उचित उपचार और देखभाल से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति भी लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमित रोगी की सुई चुभ जाए तो घबराने के स्थान पर तुरंत उचित कदम उठाना आवश्यक है। सर्वप्रथम घाव को बहते जल और साबुन से भली भांति धोएं। घाव को न रगड़ें, अपितु हल्के हाथों से स्वच्छ करें। प्राथमिक उपचार के पश्चात तुरंत निकटतम अस्पताल के आपातकालीन कक्ष या चिकित्सक के पास जाएं। चिकित्सक पीपी अर्थात पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस आरंभ करने की सलाह देंगे। इसे 72 घंटों के भीतर आरंभ करना अनिवार्य है। पीपी का कोर्स 28 दिनों का होता है। उचित समय पर पीईपी लेने से एचआईवी संक्रमण का जोखिम 80% से भी अधिक कम हो जाता है। पीईपी के उपरांत 6 सप्ताह, 3 माह तथा 6 माह बाद पुनः एचआईवी परीक्षण किया जाता है। अतः ऐसी आपातकालीन स्थिति में कभी भी लापरवाही न करें और तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। जानकारी ही सुरक्षा है।